श्री ओम श्रीभ्याय श्री ओम श्रीभ्याय श्री ओम नमः श्रीभ्याय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिवे सर्वभावान्तरशिवे सर्वभावान्तरशिवे। कल सपना 67 नंबर का चल रहा था। आधा मिला था का सूचक और ऊपर की बात में जो कहा उसी बात की पुष्टि कारक ज्ञानी के स्वभाव ज्ञान में ही होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में ही होते हैं। उपादान के ही समान कार्य होता है। अज्ञान की उपादानता ज्ञान में का उल्लंघन नहीं करती है। उसके सारे परिणाम अज्ञान में होते हैं। ज्ञान में परिणाम को मुख्यतया मिथ्यात्व राग देश से लिया है। अज्ञान में मतलब राग में भी परिणाम। अज्ञानी के सारे परिणाम राग में ही होते हैं। उसकी भीतर का अभिप्राय राग से आत्मा की एकत्व बुद्धि का ही होता है। राग से ही आत्मा की पुष्टि मांगता है। राग से ही आत्मा में सुख ढूंढता है। इसलिए उसके वो सारे परिणाम अज्ञान में ही होते हैं। कल दृष्टांत के समझाया था कि जिसके लहसुन प्याज आदि वस्तु के खाने का या उसके स्वाद में आनंद आ गया, उससे अगर वो शुद्ध भोजन भी करे तो उसकी दृष्टि कहाँ रहती है कि वहीं रहती है। ऐसे जिसे राग में आनंद आ गया हो, वह सुराग में आनंद आ गया हो, उस सुराग में भी प्रवृत्ति तो भी वह राग से ही आत्मा का हित मानता है। इसलिए उसके सारे परिणाम अज्ञान
अर्थ पढ़ के बना के चलते हैं। ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान से रचित होते हैं और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान से रचित होते हैं। ज्ञान अर्थात भिन्नता का भान होना, अज्ञान अर्थात भिन्नता का भान नहीं, जिसे शुद्ध चैतन्य आत्मा संयोग शरीर इंद्रिय मन वाणी कर्म न कर्म राग से भिन्न ज्ञान में नजर न आए, वह अज्ञानी है, वह ज्ञानी है। तो उसके सारे परिणाम काय से रचे जाएंगे? ज्ञान से रचे जाएंगे। अब चाहे वो भाव शुभ हो या अशुभ, और ज्ञानी को इनकी भिन्नता का भान हो जाने से वह ज्ञान से रचित भाव होते हैं। अर्थात राग होते भी राग से अपना हित नहीं मानते। ऐसे अशुभ राग से तो ज्ञानियों को अपना हित दिखता ही नहीं है। पाप भाव से आत्मा को सुख मिलेगा ये तो वे मानते ही नहीं है, परंतु पुण्य भाव से भी मुझे मोक्ष सुख अतीन्द्रिय सुख मिल जाएगा, ऐसी भी मान्यता उनकी नहीं है। तो ही तो ज्ञानी है। और ज्ञानी के सारे भाव काय से रचित हो गए? ज्ञान से रचित हो गए। ज्ञानमय भाव से कर्म का बंध नहीं होता और ज्ञानमय भाव से कर्म का बंध होता है। ये ऊपर की गाथा में अपन ने पढ़ा है। अब इसी अर्थ को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। गाथा अपनी 130 और 131। कर्णमया भावोद्दो जायन्ते कुंडलादो भावा अयमयया भावोद्दो यह जानन्ते दु कड़ियाडी अण्णाणमया भावा अण्णानीनो बहुविहाद्वी जायन्ते नाणिस्थ दु नाणमया सौदे भावा कहाँ होगी। जो कनकमय को भाव में से कुंडलादिक उपजे, परलोकमय को भाव से कटकादि भाव निपजे, त्यो भाव भौतिक उपजे अज्ञानमय अज्ञानी के, पर ज्ञानी के तो सर्वभाव ही ज्ञानमय निश्चय बने। ज्ञानी के तो सर्वभाव ज्ञानमय निश्चय बने। भेद ज्ञान को प्राप्त हुआ जीव शुद्धात्म तत्व को दृष्टि में लेने वाला जीव, उसके सारे परिणाम ही ज्ञान से ही उपजित हैं। और जिन्हें अपना चैतन्य आत्मा परद्रव्य प्रभाव से भिन्न ख्याल में नहीं आया, ऐसे ज्ञानी के सारे भाव अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। दृष्टांत देके कहते कनकमय को भाव से कुंडलादिक उपजे। कनकमय यानी स्वर्णमय। तो स्वर्ण से जो भी बनेगा वह स्वर्णमय ही बनेगा। कुंडल बनाओ, चूड़ी बनाओ, हार बनाओ, कंदोला बनाओ, जो भी बनाओ,
वो क्या क्या बनेगा कि स्वर्णमय ही बनेगा। और लोहादिक भाव से कटकादिक भाव निपजे, और लोहे में से कड़े आदि बनेंगे वो लोहे में ही बनेंगे। जैसा कारण वैसा कार्य। गाथार्थ पढ़ के फिर टीका चलाते हैं, क्योंकि सारी चीज पूर्व में स्पष्ट हुई है। जैसे स्वर्णमय भाव में से स्वर्णमय कुंडल इत्यादि भाव होते हैं, इत्यादि में मतलब जितने भी उससे बनती चीजें हैं वह सब स्वर्णमय ही होते हैं। और लोहोमय भावों में से लोहमय कड़ा इत्यादि भाव होते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी के अज्ञानमय भाव में से अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव होते हैं, और ज्ञानी के ज्ञानमय भाव में से सभी ज्ञानमय भाव होते हैं। यानी कि जितने भाव ज्ञान से निमलते हैं, खाली इतना सा अंतर है कि ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की दृष्टि होने से सारे भाव वो ज्ञानमय कहलाते हैं, और अज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की दृष्टि न होने से वे भाव सब अज्ञान बनते हैं। चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी आप हम जैसे भोजन करते वैसे ही भोजन करता है, हम चलते वैसे ही चलता है, हम सोते हैं वैसे ही सोता है। लेकिन भीतर में सब अंतर है, बाहर में अंतर नहीं है। हाँ, हम देह को अपना मानकर सो रहे हैं, आराम की दृष्टि से सो रहे हैं, वो देह से अपने को भिन्न समझकर है। समझ वाली बात है। हम भोजन को ही आत्मा का आनंद मानकर कर रहे हैं, हम भोजन में ही एकत्र उसका भोग कर रहे हैं, और वह उसका ज्ञाता बना हुआ है। अब ये चर्म चक्षु से ये अंतर नहीं दिखता है, ये अंतर तो ज्ञान चक्षु से समझ में आता है, चर्म चक्षु से समझ में नहीं आता है। अशुभ में रुदन आया रामचंद्र जी, और शुभ में रुदन आया भरत चक्रवर्ती। क्या समझे? सीता के वियोग में रुदन आया, भाई के वियोग में रुदन आया। किसके? रामचंद्र जी। लक्ष्मण की मृत्यु में रुदन आया, रोने लगे। सीता के वियोग में वृक्षों से पूछने लगे। फिर भी ज्ञानी। और भरत चक्रवर्ती को भगवान का निर्वाण हुआ कैलाश पर्वत पर, आदिनाथ भगवान का, तो ऐसे प्रसंग का वियोग होने पर रुदन आ गया। तो इतने समय से चल रही ये स्तमोसरण की व्यवस्था, दिव्य देशना, मैं तो बड़ा अभागा रहा कि भगवान की देशना को मैं पहले सुन नहीं पाया, सुनने का अवसर मिला तो फिर भी वो शुभ का वियोग था, वो अशुभ का था। लेकिन शुभ और अशुभ के वियोग में दोनों के परिणाम कैसे थे? ज्ञान में। ऐसी क्या चीज ज्ञानियों को मिल गई भाई है? यही बात सुन। धर्मात्मा पुरुष के वियोग से आंसू निकल जाते हैं। क्या? जिनका अनंत अनंत उपकार हो, उनके वियोग से धर्मियों को भी आंसू आ जाते। नीचे की भूमिका की बात चल रही है अभी। कौन सी भूमिका? यहाँ चतुर्थ गुण स्थान की मुक्तता से चर्चा है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की चर्चा है। आगे तो है ही भूमिका।
इतना पार जिनका हो, उनके वियोग काल में खेदता आ जाती, लेकिन उस समय भी इस राग से भिन्न ज्ञान का अनुभव करते हैं कि नहीं, मेरा चैतन्य आत्मा तो इस राग परिणति से भिन्न है। अज्ञानी स्वरूप अनुभव करता है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि पुत्र के वियोग में रुदन भी न आए, स्त्री के वियोग में रुदन न आए, राज्य के वियोग में भी रुदन न आए, फिर भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, अज्ञानमय परिणाम हो सकता है। रामायण अगर आपने देखिए ना, रामायण रावण के जब जब अशुभ समाचार मिलते, कैसे युद्ध में ये मर गया, युद्ध में ये मर गया, वो रोता नजर नहीं आया। कौन? हाँ, जब मर गए ना तो रोता नजर नहीं आया वो, क्योंकि वो उसे तो मालूम है युद्ध का परिणाम क्या हो रहा है, उसको बाहर से रोता नजर नहीं आया, लेकिन भीतर में एकता बुद्धि पूरी थी। बात ही समझ में नहीं आई। और ज्ञानी रोते नजर आ रहे हैं, फिर भी अंदर में क्या परिणाम है? भेदता का परिणाम। अब इस बात को चर्म चक्षु से देखने वाले नहीं समझ सकते भाई। इस बात को समझने के लिए तो भीतर का भेद ज्ञान चाहिए, और भेद ज्ञान चाहिए। सोचो, अपन विचार करें। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए कि ओहो ऐसा वियोग, भगवान की देशना का सुनने का अवसर, जबकि वो शुभराग था। कौन सा था? शुभराग। ऐसे वियोग की भावना तो हर व्यक्ति को आना चाहिए है, परंतु वियोग पे रुदन की भावना है ना। हाँ, परंतु भेद ज्ञान साथ में होना जरूरी है। आपको पता नहीं होगा, आज भी कई लोग गुरुदेव का नाम लेकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, रुदन आ जाता है। जिन्होंने कुछ समय सानिध्य लिया हो और वो अपनी चीज को प्राप्त की हो ना, उन्हें आज भी उनके वियोग में आंसू निकल जाते हैं कि ओहो, क्योंकि जिनसे मिला है तो जो भेद ज्ञानी है उन्हें वो ज्ञान का ज्ञेय बनाते हैं, और जो भेद ज्ञानी नहीं है उसमें एकता बुद्धि रखते हैं। जो एकता बुद्धि रखते हैं उनके सारे परिणाम ज्ञानमयी है, और जो भेद ज्ञान रखते हैं उनके सारे परिणाम ज्ञानमय। नहीं आता क्या? आ जाता। चतुर्मांग योग के जब शास्त्र पढ़े जाते हैं, ज्ञानी भी पढ़ता है। कौन? जब मुनिराज की उत्सर्ग के, मुनिराजों के प्रति इतनी ताड़ना के जब पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं कि वो इतनी पीड़ा सहन है। सोचो, इतना दुख सहन किया, इतनी पीड़ा, लेकिन फिर ऐसे परिणाम में भी भेद ज्ञान से युक्त है, क्योंकि ये कारण, ये भाव कर्म सापेक्ष भाव है, और मेरा चेतन आत्मा तो इससे भिन्न है, मेरा ज्ञायक आत्मा इससे भिन्न है।
इन भावों में और ज्ञान में एकत्वता नहीं है। ये बात हमें समझ है। और कई व्यक्तियों के बहुत निष्ठुर परिणाम होते हैं। मतलब रुदन न आए, निष्ठुर का मतलब रुदन न आए तो भी अज्ञानी नहीं समझना कि अज्ञानी हो गए। वस्तु स्वरूप का जब विशेष रूप से अभ्यास बनता है तो वहाँ वैसे प्रसंगों में भी राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न नहीं होता। ये टीका कहते हैं, जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी कारण जैसे कार्य होने से स्वर्णमय भाव में से स्वर्ण जाति का उल्लंघन न करते हुए स्वर्णमय कुंडल आदि भाव ही होते हैं, किंतु लोहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते। विशेषकर देखिए टीका में बहुत अच्छी मार्मिक बात की है, क्योंकि ऊपर में पुद्गलों की और जीव की स्वयं परिणमता सिद्ध की है। क्या जीव के परिणाम स्वयं स्वतंत्र होते हैं, पुद्गल का परिणमन स्वयं स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह परिणमन स्वभावी है ना। तो कह रहे हैं कि जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वभावी होने पर भी क्या स्वभाव है उसका, स्वयं परिणाम, स्वयं परिणमन स्वभावी है पुद्गल, फिर भी कारण जैसा कार्य होने से, कैसा, जैसा कारण वैसा कार्य, परिणमन तो उसका स्वभाव है। तो सोना अगर कारण है तो कार्य सोने जैसा ही होगा। कैसा होगा? लोहा अगर कारण है तो कार्य कैसे होगा? लोहा ही। यद्यपि उसका स्वभाव परिणमन है, बदलने का है, पर बदल के भी वह अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। इसको ये बदल देगा? नहीं बदल। उसका स्वभाव, अगर स्वभाव बदल जाए तो वस्तु ही नष्ट हो जाए। क्या हो जाए? ऐसे जीव भी स्वयं परिणमन स्वभावी है। कौन? पर कारण जैसा कार्य। अगर अज्ञानी है तो कारण कार्य सब अज्ञान में ही होंगे, और ज्ञानी है तो सारे कार्य ज्ञान में ही होंगे। परिणमन तो जीव का स्वयं स्वभाव है। कर्म के उदय से जीव में परिणमन नहीं होता। जहाँ कर्म के उदय से जीव में परिणमन होता है कहा गया, वो निमित्त का ज्ञान कराया है। परिणमन तो जीव का स्वभाव है। पर अगर भेद ज्ञान से युक्त है तो सारा परिणमन ज्ञानमय, और भेद ज्ञान से युक्त नहीं है तो सारा परिणमन अज्ञानमय। इन सब गाथाओं का सार क्या? इतने ऊपर से चलती आ रही गाथाई कि भैया आप और हम अपनी परिणति में भेद ज्ञान को जन्म दें। क्या करें? भेद ज्ञान में भिन्नता का ज्ञान। जब 6 द्रव्य है तो 6 द्रव्य की भिन्न भिन्नता परिणमनता है। जीव का परिणमन जीव रूप है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप है। पहली स्टेज में तो दोनों की परिणमता की स्वतंत्रता की सिद्धि की। अब दूसरी स्टेज में भीतर घुसते हुए जीव रूप परिणमन होने पर भी जीव को अगर अपने मूल स्वभाव का ज्ञान नहीं है तो उसका परिणमन तो जीव रूप ही है, पर अज्ञान रूप परिणमन है। क्या कहा? अंदर समझ में आया नहीं आया? जीव का परिणमन तो जीव रूप ही है, लेकिन अंतरंग में भेद ज्ञान न होने से उसका परिणमन अज्ञान रूप है, और भेद ज्ञान होने से वही परिणमन ज्ञान रूप है।
उद्गल का परिणमन तो स्वतंत्र रूप है ही, जीव का परिणमन स्वतंत्र रूप है ही। तो जीव का जीवपने से भान होने से वो सारा परिणमन ज्ञानमय, और जीव का जीवपने से भान न होने से वो सारा परिणमन अज्ञान। जैसे कनकमयी लोहे सोने में से सारी चीज उत्पन्न स्वर्णमय ही हो, और लोहे में से सारी चीज लोहों में हो। ये मूल रूप से दृष्टांत है, इसी को आप समझें। जिसका जो स्वभाव है वो तो वही होगा ना। किसी भी चीज में नमक डालेंगे तो खारापन ही होगा, और किसी भी चीज में मिश्री शक्कर डालेंगे तो मिठासपन ही होगा। क्या होगा? उसका स्वभाव है ना। ये स्वभाव नहीं है, बताओ स्वभाव। स्वर्ण से स्वर्णमय भाव। अब शक्कर से जितनी भी चीज बनाओ, बोलो क्या कैसी बनेगी? चलो बताओ। पुराने समय में तो ये होता था, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें बनने लग गई। पहले शक्कर के छोटा पतासा बनता था, बड़ा पतासा बनता था, क्या बनता था है। फिर गोलियाँ चालू हो गई, टॉफ़ी चालू हो गई शक्कर की बनने की है। कोई घोड़े के आकार की, कोई घटाओ बिस्कुट, ये जितनी भी चीज़ें बनी तो वो मिठासता का उल्लंघन कर पाई? नहीं कर पाई। तो उसमें से सारी चीज क्या बनी? और नमक की जितनी भी चीज बना लो तो क्या बनेगी? खारी ही बनेगी। तो राग और ज्ञान के साथ जिसकी एकत्व बुद्धि है, जो राग को ही आत्मा और राग में ही सुख ढूंढ रहा है, उसके सारे परिणाम अज्ञानमय, चाहे वह पाप का परिणाम हो, चाहे वह पुण्य का परिणाम, उसके सारे परिणाम अज्ञान में हैं। और ज्ञानी के सारे परिणाम कैसे हो गए? ज्ञान। बस ऊपर की बात को भूले नहीं, जो अपन रोज कह रहे हैं। हाँ, ये नहीं सोचे कि ज्ञानी के पाप के परिणाम भी ज्ञान में ही है, तो चाहे जैसे पाप के परिणाम आते हों, ऐसा नहीं समझना। जो भूमिका के अनुसार है बस उतना ही, और उस परिणाम में रहते हुए भी वो उन परिणाम का ज्ञाता है, और अभिप्राय में उस परिणाम से आत्मा का भला मानता नहीं है। ये दुखद परिणाम है। जब पुण्य परिणाम आत्मा के लिए सुखदायक नहीं है, तो पाप परिणाम आत्मा के लिए सुखदायक होगा, ऐसे कौन बुद्धिमान सोच सकता है? तो किसी व्यक्ति ने ये निर्णय कर लिया हो कि परिवार के जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, वो सब अनुकूल चल रहे हैं। कौन? और वो भी जब मेरे नहीं, तो जो मेरे रिश्तेदार नहीं है वो मेरे होंगे, ये कैसे हो सकता है? इनसे ही मेरा लाभ नहीं तो उनसे मेरा लाभ होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ वो बात नहीं गई, दृष्टांत को पूरा ढंग से समझे। ये परिवार के लोग, रिश्तेदार भी अनुकूल चल रहे हो, नहीं तो ऐसा होता है कि भाई अनुकूल नहीं चले तो उसे दूर और मित्र को हितकारी मान लेता है। लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहे, यहाँ तो कह रहे वो भी सब अपने अनुकूल चल रहे हो, और वो भी उसमें भी जब उनसे भी आत्मा का भला न माने, तो जो अभिन्न है, जो रिश्तेदार नातेदार नहीं है, उनसे आत्मा का भला कैसे हो सकता है?
ऐसे जो पुण्य भाव रुचिकर ज्ञानी करता है, दया दान पूजा भक्ति व्रत संयम, उससे भी आत्मा का भला नहीं मानता। तो जो प्रतिरूप भाव हैं, पाप भाव हैं, हिंसादिक भाव हैं, उनसे आत्मा का भला होगा, ऐसे कैसे मान सकता? परंतु ऐसे भाव होते ही नहीं हो ये बात नहीं। भूमिका के अनुसार अशुद्धि आरंभ का, सारंभ का, 5 इंद्रिय के विषयों का ये भाव होते हुए भी वो सारे भाव ज्ञानी के ज्ञानमय कहलाते हैं, क्योंकि भेद ज्ञान की प्रवृत्ति है। अपने ऊपर घटित न करें, तत्व के अभ्यास से घटित करें। नहीं तो हम बिना भेद ज्ञान के ये मान लेंगे हमारे तो ये ज्ञानी है, हम तो ये सारे परिणाम हमारे ज्ञानमय ही है, ऐसा नहीं। हाँ, जब ओरिजिनल ज्ञानी बन जाए तो फिर वो ज्ञाता हो जाएगा, फिर चिंता की बात नहीं है, फिर तो सहज परिणाम उसके भीतर से ही उसके अंदर आए। भेद ज्ञान का पावर इतना होता है, कितना होता है? किंतु लोहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते, और लोहमय भाव में से लोह जाति का उल्लंघन न करते हुए लोहमय कड़ा इत्यादि भाव ही होते हैं, किंतु स्वर्णमय कुंडल आदि भाव नहीं होते। लोहे में से क्या होंगे? लोहे में कड़ा इत्यादि होगा, जितने भी लोहे से बनी चीज वही होगी। आज तो ढेरों बनने लग गई, उस समय था कहाँ? आजकल तो लोहे की भी इतनी चीज़ें बन गई और ऐसी ऐसी चीज़ें बन गई कि वो भी जितना जितना उस लोहे को पिघा ले वो करे, उससे और चीज़ें ढेर सारी बनती चली जा रही हैं। हाँ, लेकिन वे लोहमयी तो है। और सोने से बनी हुई सारी चीज कैसी है? स्वर्णमयी। अज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय, अज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय। मिथ्यात्व युक्त को, युक्त भाव को कहते हैं अज्ञानमय, और मिथ्यात्व रहित भाव को कहते हैं ज्ञान। क्या मिथ्यात्व रहित भाव है तो क्या कहलाता है? क्योंकि जहाँ मिथ्यात्व से रहित हुआ वहाँ सम्यक दृष्टि हुआ, और सम्यक दृष्टि के सारे भाव कैसे कहलाएंगे? ज्ञान में कहलाएंगे। और जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ भाव कैसे कहलाएंगे? अज्ञान में। कल भी अपन ने कहा था जिसकी स्वीकृति करने में क्या दोष भाई? अगर हमें भेद ज्ञान आत्मा नहीं अंदर में पकड़ में आया तो अपने आप को अज्ञानी सिद्ध करने में क्या बुराई है? और होता क्या है कि हम समय से ज़्यादा काम करते हैं कम, और लेवल चाहते हैं ज़्यादा। है? इसी प्रकार जीव स्वयं परिणमन स्वभावी होने पर भी कारण जैसा ही कार्य होने से अज्ञानियों के जो कि स्वयं अज्ञानमय भाव है, उसके अज्ञानमय भाव में से अज्ञान जाति का उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकार से अज्ञानमय भाव ही होते हैं, किंतु ज्ञानमय भाव नहीं होते। तथा ज्ञानी के जो कि स्वयं ज्ञानमय भाव है, उसके ज्ञानमय भावों में से ज्ञान की जाति का उल्लंघन न करते हुए समस्त ज्ञानमय भाव ही होते हैं, किंतु अज्ञानमय भाव नहीं होते। अभी दृष्टांत से तो बिल्कुल हमारे अंदर स्पष्टता भाषित हो जानी चाहिए। कितना ऊपर में क्या कहा था कि जो बोएंगे तो जो उगेगी। कारण विधानों कार्याणि, कारण जैसे ही कार्य होते हैं, जो हुई तो जो उगेगी है। कल कहा था बनने की बबूल का पेड़ बोया है
तो बम्बोली उगेगी, कांटे उगेंगे, और आम का पेड़ बोया है तो आम ही उगेगा, क्या उगेगा। ऐसे मिथ्यात्व युक्त परिणाम में से अज्ञानमय परिणाम में से अज्ञान ही आएगा, और ज्ञानमय परिणाम में से क्या आएगा, ज्ञान ही आएगा। स्थूल हो, सूक्ष्मता तो बहुत है, अभी तो स्थूलता की अपेक्षा सुनने की सारी बात। रस नहीं आता इन बातों का, सुन के मजा नहीं आता इन बातों का, क्या करे जी। यही तो हमारे राग की रस बुद्धि है ना। राग से हित कहा जाए तो 1 मिनट में समझने के लिए तैयार है, लेकिन ज्ञान से आत्मा का हित होता है ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। तो राग रंग की बात करें तो उत्साह नजर आ जाता है। ये हमारी भूल अनादि से चल रही हो, आज की नई नहीं है कि इस पर्याय में हमने कोई नई ग्रहण कर ली हो इसको। बस अब तो ये है कि अनादि से की है, अब ना करें, बस क्या क्या समझना है कि भाई अनादि से तो ये भूले हमने की है, पर्याय पर्याय में ये भूले की है, अब कहते हैं। देखो, ऊंचाई को प्राप्त करने का मार्ग कठिन ही होता है, पर कठिनता भी जिसे सरल लगने लग जाए बस वो ऊंचाई को छू लेगा। क्या समझ में आने लग जाए, कठिन ही होता है। शिखर जी की चोटी पे जाना है, पार्श्वनाथ की टोप पे, तो वो कठिन ही होता है, पर वो कठिन भी रुचि के बल पर सरल लग जाए तो वो पार्श्वनाथ भगवान के चरण का स्पर्श कराता है, अनंत सिद्धो भगवंत को वंदन कराता है। ये तो कठिन ही मार्ग, तो कठिन मार्ग सरल लगना चाहिए। मुनिराज का मार्ग कैसा है, कठिन है, पर जिसको कठिन लगेगा वो चल नहीं पाएगा, लेकिन कठिन समझकर भी चल दिया तो फिर उसके लिए वो सरल हो जाएगा और एक दिन सिद्धत्व की प्राप्ति उसके जीवन में होगी। ऐसे ये ज्ञान की बात हमें कठिन भाषित हो रही है, लेकिन कठिन होकर भी सरल लगने लग जाए रुचि से तो समझना कि हमारा ज्ञान निकट में दूर होने वाला है। और ये ही कठिन लगने लग जाए तो समझना कि अभी तो मोक्ष मार्ग हमारी पथ से बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। भले हम कह रहे हैं कि हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन भाई मोक्ष मार्ग बहुत दूर है। ज्ञानियों को खबर नहीं भाई इन बातों की। क्या भावार्थ कहते हैं, जैसे कारण होते हैं वैसा ही कार्य होता है। इस न्याय से जैसे लोहे में से लोहमय कड़ा इत्यादि वस्तुएं होती है और स्वर्ण में से स्वर्णमय आभूषण होते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञानमय भाव होने से उसके अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव ही होते हैं, और ज्ञानी के स्वयं ज्ञानमय भाव होने से उसके ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होते हैं। भेद ज्ञान न होने से शुभाशुभ सब भाव को अज्ञानमय कहा। अज्ञानमय भाव की एक और व्याख्या कि जिसमें ज्ञान की जागृति नहीं हो वो सब अज्ञानमय भाव है। रागादिक भाव सब अज्ञानमय भाव है। दयादान पूजा भक्ति व्रतशील संयम के भाव भेद ज्ञान नहीं है तो ये भाव भी अज्ञानमय भाव है। कठिन तो है ये बात, तो क्या सब न करें क्या? करने न करने की बात नहीं है, इसमें तू एकत्व स्थापित कर रहा है, ये अज्ञानमय भाव है, कि तू एकत्व त्याग दे तो ये भाव क्या कहलाएंगे? ज्ञान में कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे?
बस दृष्टि बदल गई कि सृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदली के भाव बदल जाते हैं। देश भूषण कुलभूषण महाराज का था ना दोनों उसके, क्योंकि उनकी दृष्टि में बहन नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो जब वहां गए पढ़ने तब उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ उसके बाद में हुई थी, वो बाद में जन्म हुआ था उसका। और पहले ऐसा था भी नहीं कि हर छुट्टियों में घर बुला लिया जाता था। पूरी पढ़ी होती। हाँ राज्य ऐसे चल रहे थे, पता ही नहीं लगा। तो जस्ट इन देखा, वो विचार ही नहीं कर सके कि ये बहन होगी। तो भाव कैसे हुए भोग की, और उस भोग में दोनों भाइयों के प्रेम भी बिगड़ गए। इतने साल की गाढ़ प्रेमता भी विदेश में द्वेष में बदल गई। और जैसे ही ख्याल बताया गया कर ये तो तुम्हारी ही बहन है, और जैसे ही दृष्टि बदली के परिणाम में सारा क्या आ गया, बदलाव। अब वो लोग किसको भोग के भाव आ रहे हैं उनके, न कुलभूषण के आए न देश भूषण के आए। और दोनों ने कहा धिक्कार है इस परिणाम को, धिक्कार है इस परिणाम को, धिक्कार है इस परिणाम को। धिक्कारते हुए अपने जीवन में उपलब्धि करके उस परम मनीश्वर दीक्षा को धारण किया और इतना पुरुषार्थ किया कि उसी भाव में केवल ज्ञान लेकर मोक्ष की प्राप्ति। तो कितना बदलाव आया, बदलाव कहाँ आया, दृष्टि में बदलाव आया। अब एक राग में सुख मानकर दृष्टि चल रही है, और एक राग में सुख नहीं मानकर स्वभाव में सुख है, मैं ज्ञान मात्र ही में हूँ। कल अपन ने कहा ही था कि विविध लक्षण वाले भाव मेरे आत्मा से तो भिन्न है। विविध लक्षण, अनेक प्रकार के लक्षण, पाप में कठोरता के लक्षण, पुण्य में मंदता के लक्षण, उसकी मंदता के भेद दया हो, दान हो, पूजा हो, भक्ति हो, व्रत हो, शील हो, संयम हो, करुणा हो, है और भी जितने भी परिणाम हैं, वात्सल्य हो, ये सब परिणाम भी विविध लक्षण वाले होने से मेरे चैतन्य आत्मा से तो भिन्न है। और ऐसे अशुद्ध भाव है। तो मेरी जाति का क्या है, ज्ञानियों की जाति का क्या ज्ञान, एक ज्ञान, जानन 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 जानन। ज्ञानी के राग होता है, पर राग के ज्ञाता होते हैं, राग के कर्ता नहीं होते हैं। राग होता ही नहीं है ज्ञानियों को, ऐसा नहीं। सोचो आप, गुरुदेव श्री ने 19 बार सभा में ये क्लास चलाई, और वहां कोई 5-10 लोग नहीं बैठते थे। कितने 19 बार सभा में जब चलाई ना, सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रहती थी। लोग तो घर छोड़ छोड़ के वहीं निवास करने लग गए थे। हाँ, खाली इस अमृतमय वाणी को सुनने के लिए। क्यों हो, ये तो ऐसा बीज है कि जिससे मेरा अनंत भविष्य सुधर जाएगा, उसी की लगन में लगे। और ऐसा नहीं 24 ही घंटे गुरुदेव श्री के प्रवचन नहीं होते थे, 2 प्रवचन, उसके बाद तो उनका ही चिंतन चलता था। किनका, जो वहाँ रहते थे। हाँ, और आज तो इतनी सुविधा हो गई सोनगढ़ में, आप जाओगे देखोगे तो दंग रह जाओगे कि कितनी सुविधा है। किसी चीज़ का भार में अभाव नहीं है। लेकिन जब गुरुदेव श्री का था, वहाँ किसी चीज़ की सद्भावना नहीं थी, ना कोई पंखे थे, ना कोई लाइट थी, ना। ये तो धीरे धीरे सब बनी वहाँ है।
भोजन पानी की सब व्यवस्था हाथ से बनानी पड़ती थी वहाँ उस समय। हाँ, आज और उस समय में जीव लगन से गए और लगन लेकर आए और पूरे देश में इस चीज को फैला दिया। ऐसी नहीं आ गई भाई, ये बात है हमारे सामने का। जैन धर्म को सुरक्षित जिन मुनियों ने रखा, जिन आचार्यों ने रखा, जिन विद्वंतों ने रखा, उनका जीवन कैसा कष्टमय भोगा उन्होंने है, और उसके बाद भी आपके हमारे सामने ये सुरक्षित चीज लेके आए। गुरुदेव ने भी ऐसे कहा था, कुछ पूरा जंगल था, जंगल बता पे पूरा जंगल, एक खाली वो था उनका सोनगढ़ में। उसके बाद धीरे 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 लोग जुड़ने लगे, जुड़ने लगे, जुड़ने लगे, जुड़ने। हजार हजार किलोमीटर से लोग इस जनवाणी को सुनने चले गए। कितने विचार करो। नहीं, वो तो बात हो गई 50 साल पुरानी, 5 साल। जंगल से मतलब ये था उस वक्त भी इतना विकास नहीं था। गुरुदेव श्री को शांत हुए को 41 साल हो गए, कम से कम 50 साल हो गए। 41 साल। 81 में शांत हुए, 80 में शांत हुए, 81 में शांत हुए। हाँ, 41 साल हो गए। मैं गया था 81 में गुरुदेव श्री के शांत होने के 4 महीने बाद। उसके पहले तो योग भी नहीं बना, और बननेगर में आए उस समय रुचि नहीं थी, क्या करें। मामा जी मासी सब में जाकर हाँ, वो बचपन उज्जैन वाले ध्यानदेवी परिवार विमल दादा ने बहुत लाभ लिया, धन्य है। वो तो गए थे, कुछ दिन रह के आए थे, दादी जी रह के आए थे। हाँ, वो तो ब्रह्मचारी जी तुलीचंद जी भाई साहब ले गए थे यहाँ से, तो 5-10 जने गए थे, 5-10 महिलाएं, तो 5-10 दिन रह के आए। और वहीं से तो ये सब चीज़ प्रारंभ हुई। यद्यपि बढ़नगर में तो अध्यात्म का गुरुदेव के पहले भी लोग स्वाध्याय यहाँ करते थे, है ना। टोडरमल जी साहब से तो बहुत प्रभावित थे ही। दिगंबर तेरा पंथ ऐसा शुद्ध आमना का बना रहा, तो ये किसके बल पे बना रहा है, समझ में आई है ना। तत्व अभ्यास की जो पकड़ आना थी, वो पकड़ यहाँ से आ, ये पकड़ रहे। तो उतनी उसमें भी और आदमी का लगन की बात है ना। 2-4 किलोमीटर की दूरी समझ कर आदमी ने आए, और वहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर जा के तत्व सुना। कितना बात समझ में आई कि नहीं आई, कहने का अभिप्राय मेरा ये। इंदौर में भी आज भी ऐसी व्यवस्था है कि कोई एक विद्वान अगर आता है या प्रवचन होते हैं, तो 10-10 किलोमीटर के 15-15 किलोमीटर के लोग दौड़ते हुए चले आते हैं। इसके उधर, उधर के इधर, इधर के उधर, इधर के उधर, क्या कर था। निकल जाएगी ना तो फिर लौट के नहीं आना भाई। क्या योग बने ना बने, भावना तो सदा काल ये देती है कि जब तक जिएंगे ये समय सार तो प्रतिदिन चलना ही चाहिए, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है कि जो हमें सदा काल जागृत करती है, जागृत करती है। इसलिए यहाँ तो ये कहते हैं कि भाई जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। इस न्याय से जैसे लोहे में से लोह में कड़ा इत्यादि वस्तुएं होती है और स्वर्ण में से स्वर्णमय आभूषण होते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञानमय भाव होने से उसके अज्ञानमय भावों में से
अज्ञानमय भाव ही होते हैं, और ज्ञानी स्वयं ज्ञानमय भाव होने से उसके ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होते हैं। अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही है। तो क्या कहा? अज्ञानी की शुभाशुभ भाव में आत्मबुद्धि होने से, ऐसा नहीं कि अज्ञानी के शुभ भाव नहीं होते, इतने उत्कृष्ट शुभ भाव हो जाते हैं कि गृहवेद तक चला जाता है। इतना अब कल कहा ना कि जैन धर्म ने अन्य धर्म में भी करुणा लिखी हुई है, वो भी इतना कर रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं। न जाने किसका आया था, अमेरिका का या कहाँ का, वहाँ का वो जो पैसे वाला है ना, वो प्रतिदिन न जाने कितने करोड़ रुपए दान देता है, प्रतिदिन देता है। इतना दान देता है। स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनाना, दवाई देना, ये देना। और भारत में भी ऐसे ऐसे लोग जो पड़े हैं जो गुपचुप रूप में कि कितने ही गांवों में विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, पर्सनल पैसे पहुंचा रहे हैं। गवर्नमेंट दे रही वो तो बात अलग है। जैन समाज में भी ऐसे लोग हैं साउथ में। हाँ, ये श्रवण बेलगोला की यात्रा करते हैं। हाँ, साउथ में हाँ, उधर एक कोई गए, हाँ, वहाँ का उसको लोग तस्वीर पे उसको आप देते हैं। सुना होगा नाम से भी हर शब्द ने पहचाना है, भूल गया। बरोबर। हाँ, हेगड़ी जी। हाँ, इतने आदर से अंदर पूजा कराते हैं। आर के मार्बल वाले वो भी भिजवा रहे हैं सब दूर पैसे कई जगह जैनियों को। हाँ, गुप्त रूप में जिस जा रहे सबके पास सब समय के साथ पैसे पहुंचा रहे हैं। ऐसे सब दूर पुण्य भाव तो सबको हो सकते हैं, ये कहने का अपना तो ये कहने का मतलब है। परंतु वो आत्मा से उस राग की भिन्नता को न जानता है, इसलिए वो सारे भाव उसके अज्ञान में ही कहलाते हैं। फिर पुण्य नहीं बनता ये बात नहीं, पुण्य तो जबरदस्त बन रहा है। अगर जगत के हितार्थ दृष्टि से उसने दान दिया है, कल्याण की दृष्टि से दान दिया है, लोगों का भला हो, उसकी क्षुधा शांत हो, उसको रहने की अच्छी व्यवस्था मिले, ऐसे भाव से अगर दान दिया है तो पुण्य तो जबरदस्त संचय होगा, पर मोक्ष मार्ग उसका प्रारंभ नहीं है। और उसमें भेद ज्ञान हो जाए तो वही परिणाम ज्ञानमय होने से सम्यक्त की प्राप्ति के साथ वो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं क्या? अज्ञानी के शुभाशुभ भाव में आत्मबुद्धि होने से, वेद ज्ञान है नहीं आत्मबुद्धि, ये भाव उसमें एक। ऊपर से अपन चल रहे हैं भेद ज्ञान की गाथा से चल रहे हैं, गुणसिद्धर भी गाथा से भेद ज्ञान प्रारंभ हुआ। कितना? हाँ, कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ ही भेद ज्ञान। जब तक आश्रय और आत्मा के अंतर को नहीं जानता है तब तक अज्ञानी होकर कर्म का ही संचय करता है। आश्रय कैसा है, आत्मा कैसा है? इस सारी चर्चा को लेकर आचार्य देव ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है? तो ज्ञान मात्र मतलब क्या? कि अपने चैतन्य को परद्रव्य प्रभाव से भिन्न अनुभव करना। हाँ, और उसको लक्षित लेकर दृष्टि में उस आत्मा को बसाकर परिणति में तो शुभ और अशुभ नीचे की भूमिका में आएगा। अपन ने 3 भूमिका बताई थी। पहली भूमिका में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष को अविरत सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो अभी स्थूल पापों से अभी छूटा एकदम, अभी
आरंभिक सारंभिक इन पापों से भी नहीं छूट पाया है, अभी गृहस्थी के आने जाने से भी नहीं छूटा, और पंचम गुण स्थान प्राप्त होने पर उस पाप में मर्यादा आ गई। अब पुण्य अधिक होने लगा, पाप कम होने लगा, और इसके बाद का गुण स्थान चढ़ जाए, छठा गुण स्थान चढ़ जाए तो अशुभ भाव है ही नहीं, फिर शुभ और शुद्ध ही है। परंतु चौथे गुण स्थान में भी भेद ज्ञान हो गया तो भाव ज्ञानमय हो गए, पंचम गुण स्थान में भी भेद ज्ञान हो गया तो परिणाम ज्ञानमय हो गया, और छठे गुण स्थान में भी भेद ज्ञान है तो सारे परिणाम ज्ञानमय। तो उस ज्ञानमय परिणाम से मिथ्या संबंधी बंधन नहीं होता। और चौथे गुण, और जिसको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं है उसके भी व्रताधिक देखने को दिखते हैं। इसके बात समझ में, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है और व्रत का पालन पूरा कर रहा है, सम्यक दर्शन धारण नहीं हुआ है और प्रतिमा धारण किए हुए और प्रतिमा के अनुरूप परिणमन कर रहा है, बात ही समझ में नहीं आई। ये लोग कहते हैं ना हमारी 7वीं प्रतिमा है, हमारी 6ठी प्रतिमा है, हमारी 5वीं प्रतिमा है। अगर सम्यक से युक्त है तो प्रशंसनीय है, और सम्यक नहीं है तो प्रतिमा तो पूरी है उनको। आत्मा की बात में रुचि और प्रतिमा पूरी पालन करता है, इतनी बात समझ में नहीं आई। सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं है और प्रतिमा पूरा पालन कर रहा है। भगवान अरिहंत कैसे होते हैं इसका विचार नहीं है और क्रिया पूरी करना है, तो ऐसे मंदकशाही जीव भी है। तो इन परिणाम को क्या कहा जाएगा? ज्ञान में कहा जाएगा क्या? ये परिणाम अज्ञान से। हाँ, इसलिए अज्ञानी के शिवाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से उसके समस्त भाव अज्ञान में ही है, और ज्ञानी के आत्मा में ही आत्मबुद्धि होने से, अनात्म में आत्मबुद्धि न होने से उसके भाव ज्ञानमय ही है। इस प्रकार की चर्चाएं की और विशेषता की चर्चा करेंगे। देखो, अंतिम सावधानी आपको दे देते हैं कि स्वच्छंदता का मार्ग जिन मार्ग नहीं है। हाँ, नहीं तो आप और हम कहेंगे वाह साहब हमने तो विकल्प में भेद ज्ञान कर लिया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, राग अलग है, ज्ञान अलग है, अब तो हमारे सारे परिणाम ज्ञानमय हो गए। ऐसा नहीं, ज्ञानमय परिणाम मतलब ज्ञान का आनंद आना, ज्ञान का रस आना, ज्ञान को सर्वोपरि मानना, और नहीं तो फिर परिणाम हमारे अज्ञानमय ही है। नहीं तो कहते कि साहब हमने तो राग, आपने ही कह दिया कि राग पुद्गल का है और ज्ञान जीव का है, राग कर्म के उदय में होता है, ज्ञान स्वभाव से होता है, तो हम तो ज्ञानी हो गए। कि नहीं, ज्ञानी को ये सब भेद विज्ञान है, पर अनुभूति हो तो ही ज्ञान में। आगे की सारी गाथा अब इसकी सूचकता की आएगी। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे भेद ज्ञान को प्राप्त होकर सम्यक की आराधना करके अनंत भव का अंत करें और सदा देव शास्त्र गुरु के शरणों में बने रहें, यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बचाई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।
रावणी के ज्ञान से